नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और जम्मू स्टूडियो से मैं तंदीप कौर आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने वहां पर पार्टी में अध्यक्ष सईद अल्ताफ बुखारी की अगुवाई में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर में राज्य की बहाली सहित अन्य मामलों को लेकर चर्चा की। उपराज्यपाल से मुलाकात के बाद सईद अल्ताफ बुखारी ने मीडिया को संबोधित किया और आइए देखते हैं कि अल्ताफ बुखारी ने इस मुलाकात में क्या कुछ कहा। वादा बंद है, पार्लियामेंट के फ्लोर पे वादा हुआ है और आपकी बात सही है, आप लोग बात कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, लोग भी आपके साथ इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो इंशाल्लाह आज उसी की कड़ी थी, तो इसको हम इसी हफ्ते में उन्होंने कहा कि मैं ये बात आगे चलाऊंगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि लोग भी अगर साथ देते रहे इसका जो ये हमारी आइडेंटिटी चली गई है, लगता है कि अल्लाह के फजल से अपनी पार्टी हासिल करके नई जमात कोई बनाता है उसको क्या नहीं होता है। अब उस पर तो हम बात नहीं आज करना चाहते। जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने आज एलजी साहब से की वो था जो ये बच्चे हमारे जिनके एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं या कैंसिल हुए, उसमें भी उन्होंने वादा की कि 2 महीने में एग्जाम्स होंगे और पहले उन्हीं का होगा जो कैंसिल हो गया, ताकि उन बच्चों के साथ ज्यादा और ज्यादती ना हो जाए। उन्होंने एश्योर ये भी किया कि ट्रांसपेरेंटली होगा, कोई ऐसी गुंजाइश नहीं रखेंगे कि जिससे ये कुछ है। तीसरा हमने यूथ के बारे में कहा, जो बच्चे प्रिवेंटिव डिटेंशन में, उन्होंने कहा केस टू केस हम ये देखेंगे, हम नहीं एट रैंडम कह सकते हैं। फिर हमने वेरिफिकेशन प्रोसेस के बारे में कहा, उन्होंने कहा हमारे निगाह में लाइए जो भी है। हमने कहा किसी का रिश्तेदार है, किसी का कोई रहा है, कहीं बाप रहा है, फिर 10 साल बाद उसने शादी की, बच्चा पैदा हुआ। ओवरऑल मैंने देखा कि एलजी साहब बड़े पॉजिटिव थे, बड़े पॉजिटिव मूड में। उन्होंने कहा कि नहीं, ये लोगों की मसाइल है और जहाँ जहाँ आपको लगेगा, जो भी मसला लगेगा उस पर केस टू केस हम वो भी करेंगे टाइम फ्रेम से। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद गुलाम नबी आजाद की ओर से जम्मू में बड़ी रैली का अपना शक्ति प्रदर्शन किया गया और वहीं पर रैली को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने जहां अपने कार्यकाल के कार्यों का बखान किया, वहीं पर मौजूदा सरकार पर भी निशाना साधा। वहीं पर गुलाम नबी आजाद ने कश्मीरी पंडितों से पुनर्वास को लेकर भी वहां पर बात की गई और साथ ही खनन और शराब नीति को लेकर भी चर्चा की गई। इन दोनों नीतियों को लेकर सरकार की कड़ी आलोचना की। इसके अलावा आजाद ने अपनी तमाम चीजों में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। वाइन शॉप कश्मीर में तो है नहीं, लेकिन जम्मू में 50-250 थी, उसमें 100-200 भी बाहर। नहीं, कश्मीर में तो खुलने ही नहीं देते ना, अब खोली होगी, लेकिन जम्मू में मुझे मालूम है 250 था। 250 में से सिर्फ 10 या 12 मिल गई, बाकी बाहर बात। और उनका व्यापार बिजनेस बच्चे इसी पर तालीम हासिल करते थे 30 साल के 40 साल के लिए। हमारी रेत थी, जो गरीब आदमी मकान बनाता था, वो बाहर से आए ठेकेदार वो 1000 गुना ज्यादा कीमत पर बेच रहे हैं, बजरी बेच रहे हैं। हमारे गरीब कहां से मकान बनाए? बिल्डिंगें बनाने की कीमत 10 गुना बढ़ गई, कॉलेज स्कूल बनाने की 10 कीमत बढ़ गई। क्या सीन है, क्या सहूलियत मिलती है? कोई सहूलियत नहीं मिलती। अस्पताल मैंने बनवाए, डॉक्टर के लिए भी मैंने पार्लियामेंट में हेल्थ के नाते हिंदुस्तान के जो हेल्थ से रिलेटेड एक्ट उसमें चेंज किया। डॉक्टरों की तादाद कितने गुना बढ़ाने की आपके मेडिकल कॉलेज दिए, सुपर स्पेशलिस्ट दिए। फिर कहां जाते हैं ये डॉक्टर? फिर गांव में डॉक्टर क्यों नहीं? कहां जाते हैं? क्योंकि गांव की तरफ किसको ध्यान नहीं। शुक्रिया अदा करता हमारी गुजारिश किस पर, मनमोहन सिंह ने जो जगती, मैंने वो जगह भी खुद देखी, चुन भी की और बनवाई भी, और मनमोहन सिंह जी इनॉग्रेट की तकरीबन 20,000 हमारी कश्मीरी वहां, और उसके अलावा और 2-3 जगहें वो भी मैंने बनवाई।
जम्मू बडगाम में भी प्राइम मिनिस्टर ने पैसा दिया, उससे भी बनवाए। कुछ मुफ्ती साहब के जमाने बनी, कुछ मेरे अमीन भट्ट से अब के कुछ एरिया में बनी। तो ऐसा हम जबानी नहीं कहते, जो हमारी रिसोर्स थी उस वक्त में हजारों लोगों को बसाया। मेरे वक्त में ही प्राइम मिनिस्टर ने 6000 लोगों कश्मीरी पंडित के लिए रिजर्वेशन दी थी। 3000 के लिए मैंने पहला एडवर्टीजमेंट किया था और वो आए थे। उस वक्त तक से आज तक वो 6000 पूरे नहीं हुए, लेकिन पिछले 2-3 सालों से जो नौकरी करते थे कश्मीर की, उनकी फिर किलिंग शुरू होना हो गई है। ये किलिंग बंद होनी चाहिए। जो आना चाहिए उसके लिए रहने का बंदोबस्त करो। जो नई पार्टी बनेगी, कई नाम लोग दे रहे हैं, वो सब गलत है, अभी डिसाइड नहीं किया। हमारी पार्टी का और झंडा जम्मू सूबा के लोग, कश्मीर सूबा के लोग और लीडर मिलकर जो तय करेंगे वही झंडा होगा, वही नाम। पुंछ में पाकिस्तानी आर्मी की ओर से एक भारतीय नागरिक को भारतीय आर्मी के हवाले किया गया। दरअसल मोहम्मद रशीद निवासी दिगवार तेहरवान सीमा पार कर पाकिस्तान में चला गया था, जिसे अब पाकिस्तानी आर्मी ने इंडियन आर्मी को सौंप दिया है। रशीद के परिवारजनों के मुताबिक रशीद मानसिक तौर पर परेशान था और वह 30 अगस्त से लापता चल रहा था, जिसके बाद परिजनों ने पुंछ पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी सीमा पार जा चुका है, जिसे अब पुलिस पूछताछ कर रही है। सरकार की ओर से खोले गए जन औषधि केंद्र का जनता की ओर से काफी लाभ मिल रहा था। वहीं पर क्योंकि वहां पर लोगों को काफी ज्यादा दामों पर जो है दवाइयां जो है वो मिल रही थी, और वहीं पर जीएमसी की बात की जाए तो वहां पर भी जन औषधि केंद्र जो है वो खोला गया है। लेकिन लोगों का कहना है कि जीएमसी जम्मू में कुछ और भी उन्हें वहां पर औषधि जो है वो चाहिए, जहां पर दवाइयां जो है वो खरीद पाए, क्योंकि वहां पर बाहर से दुकानों से दवाइयां खरीदने को जो है उन्हें कहा जा रहा है। और इसके साथ साथ उनका क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। पर्ची दस्यो अपनी आली सर, ये देखियो फ्लॉक्सी को ले यार। महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर सरकारी अवकाश की मांग को लेकर जम्मू संभाग में जगह जगह जो है प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। वहीं पर जम्मू में युवा राजपूत सभा सहित अन्य संगठनों ने जहां इस मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं आज 13वें दिन भी युवा राजपूत सभा द्वारा इस मांग को लेकर जम्मू में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान युवा राजपूत सभा की मांग का समर्थन कर रहे राजपूत करनी जो है सेना द्वारा भी धरना प्रदर्शन जो है वहां पर किया गया। और इस अवसर पर राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रधान अर्जुन ने सरकार पर निशाना साधते हुए बताया कि जिन महाराजाओं ने जम्मू कश्मीर की बुनियाद जो है वो रखी है और इसके विकास किया है, उनके जन्म दिवस पर छुट्टी के लिए धरने प्रदर्शन जो है वो करने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांग पूरी नहीं करती तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। 13 दिन ये थे शांतिपूर्वक तरीके ने महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की डिमांड करते। अज सारे लोगों कन्नै मैं जम्मू के खास करिए डोगरे कन्नै ये आखूँ कि अज संयम रखियो, परीक्षा की घड़ी है। जिन्ने भी लोग अज आ दिन शांतिपूर्वक तरीके कन्नै सिर्फ अपनी आवाज़ बुलंद करनी है, असें ना तो कोई तोड़ फोड़ करनी है ना किश करना है। सिर्फ ये सरकार ही याद कराना है कि जम्मू के किश डोगरे हैं जेडे छुट्टी चाहते हैं, जिंदा तुम मजाक उठा दो। अज अस बड़े दुखा कन्नै आखना चाहना मैं कि जिंदियां रियासतां हियां जेड़े इत्थों दे मालक हे, अज उंदी छुट्टी वास्ते अस ते प्रोटेस्ट करा दे आं। सारा पूरा नौजवान जेड़ा सड़कें उतरी गेदा। मैं ये आखना चाहना गौरमेंट की, अगर साढ़े कुसै नौजवान गी कुछ होई जंदा ओह्दा जिम्मेवार कौन होग? ओह्दा जिम्मेवार तुस होगे, फिर ओह् तुसें भुगतना पौग। अज सारे लोग पूरे जिन्ने भी हर जाति पाति पिछे छड्डियै हर मजहब दा बंदा अज रोड पर उतरी है। अज असें सरकार गी ये दस्सना है कि आखिर डोगरे च किन्नी ताकत है, जम्मू दा डोगरा है केह् है। एह् साढ़ा इतिहास असें मिटाना चाहते न, पर एह् नामुमकिन है।
वहीं महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर सरकारी अवकाश की मांग को लेकर विभिन्न संगठनों द्वारा तवी नदी पर बने पहले और चौथे पुल को बंद कर प्रदर्शन किया गया और वहीं पर दोनों पुल बंद होने से कुछ देर तक यातायात जो है बुरी तरह से प्रभावित रहा। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे इन संगठनों ने नेताओं का जो है उन पर आरोप था कि पिछले 13 दिनों से वो महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर सरकारी अवकाश को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक इस मामले में कोई भी कदम नहीं उठाया। आज कितने दिनों से कह रहे थे हम लोग कि आज भूख हड़ताल पे बैठे हुए 13 दिन हो गए और 13 दिन में इन्होंने हमें कमेटी की रिपोर्ट तक नहीं दिखाई और यहाँ पर ना कोई सुध लेने आया। 13 दिन के बाद ये डिसीजन जो आम लोगों का है कि हम आप लोग बैठो, हम लोग देख लेंगे। और आज उन लोगों ने अलग अलग संस्थान से लोग जो आए हैं उन्होंने यहाँ पर अलग अलग पुलों को बंद किया है। ये तो अब अभी तक छोटा सा ट्रेलर है, पिक्चर तो 23 को रिलीज होगी। तो प्रशासन से हम ये कहना चाहते हैं, क्या इन नौजवानों को कब तक हम लोग रोकेंगे? आप कोई ना कोई डिसीजन, इतनी लेट आज 13 दिन हो गए, अगर ऐसे जो आज सारे पुल बंद हैं कोई अनहोनी हो जाती है तो कौन जिम्मेदार होगा? 13 दिनों से एक मांग चल रही है। महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस पर छुट्टी की मांग को लेकर आरएसपुरा में भी युवा राजपूत सभा की ओर से एक रैली निकाली गई और प्रदर्शन करते हुए इन लोगों ने कहा कि वह प्रशासन की मांग करते हैं कि 23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस पर छुट्टी की जाए और इन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी से भी इस ओर ध्यान देने की अपील की है। हम चाहते हैं सरकार से, अभी हम इधर नहीं बात करेंगे, हम मोदी साहब से डायरेक्ट बात करते हैं। उनको भी जम्मू से बहुत लगाव रहा है और आज अगर 23 सितंबर महाराजा हरि सिंह की पब्लिक डिमांड करती है, हमारे जय डुग्गर जय डोगरा जो सभी डोगरा लोग इधर रहते हैं और उनको छुट्टी की मांग है तो छुट्टी दे देनी चाहिए। अगर इधर के जो अगर वो नहीं चाहते हैं, पीएम प्रधानमंत्री जो है हमारे मोदी जी हैं, उनको चाहिए कि उनका जायजा लें। हमारे जो एमपी साहब हैं उनके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, अपने डीसी साहब हैं, खेलकम साहब हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि इतना विवाद खड़ा मत करें। जो हमारे महाराजा हरि सिंह से सभी को मालूम है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और उनकी 23 सितंबर की अगर पब्लिक की डिमांड है वो 23 सितंबर की छुट्टी दे देनी चाहिए, नहीं तो अभी 23 सितंबर आने वाली है, पूरा जम्मू ब्लॉक हो जाएगा। आपका जो है जितना भी मतलब कि दिल्ली में लीडरशिप बैठी है उनको जवाब देना पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी साहब से हम गुहार लगाना चाहते हैं। सभी हमारे जो इधर भाई हैं बीजेपी मैंडेट लोग हैं, हिंदूवादी लोग हैं और टोटली बीजेपी के लोग हैं, मैं मोदी साहब से यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ 23 सितंबर की प्लीज हमारे जो महाराजा हरि सिंह जी है। वहीं महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर छुट्टी की मांग को लेकर बिश्ना के गांव चरोली में भी युवाओं ने प्रदर्शन किया और इस दौरान उपराज्यपाल का पुतला जलाया गया। उन लोगों ने कहा कि अगर छुट्टी की मांग जो है वो पूरी नहीं की गई तो आगे भी प्रदर्शन जो है वो चलता रहेगा। हम चोरली के वासी हैं। हम जो महाराजा हरि सिंह जी है जिन्होंने ये स्टेट खरीदी, जो यहाँ के मालिक हैं, हम उनके लिए छुट्टी मांग रहे 23 सितंबर भी। एक जाहिल यूपी का बंदा यहाँ आकर हमें छुट्टी नहीं दे पा रहा। हमारी बदकिस्मती है कि अगर इतना बड़े महाराजा हरि सिंह जी की जो जिसने यहाँ रहकर हमारे स्टेट को पाला पोसा सोचा अपने तन मन धन से, उसकी हमें छुट्टी नहीं मिल रही। हम ये चाहते हैं कि अगर हमें जल्द से जल्द छुट्टी नहीं मिली तो हम ये प्रोटेस्ट बड़े ऊंचे स्तर पे करेंगे और जो रास्ते हैं वो भी ब्लॉक करेंगे, पुल भी ब्लॉक करेंगे। सारे जितने भी हमारे भाई बहन जहां पर भी हैं हमारे, सबको मैं अनुरोध करता हूं कि सारे इकट्ठे हो जाओ। और ये महाराजा हरि सिंह जी सिर्फ एक व्यक्ति के नहीं है, ये महाराजा हरि सिंह पूरी डोगरा समाज के हैं। ये मांग हमारी डोगरा समाज की है, बड़े सालों से चली आ रही है, लेकिन अभी हम बर्दाश्त के बाहर हो चुके हैं और 23 सितंबर की छुट्टी हमें चाहिए तो चाहिए, बस यही कहना चाहता हूं। हीरानगर कस्बे में से सटे गांव बासी जम्बौल में भी जल शक्ति विभाग द्वारा 3 दशक पहले बनाया गया, वहीं पर ओवरहेड टैंक अब गिरने की कगार पर है। वहीं पर आपको ये भी बता दें कि स्थानीय लोगों के मुताबिक ये जर्जर हालत में पहुंच चुका है और कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। लोगों के मुताबिक टैंक जो है वो सड़क के किनारे बना हुआ है और रोजाना इस सड़क से सैकड़ों लोग आते जाते हैं।
स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि वो इस टैंक को लेकर जल शक्ति विभाग के अधिकारियों से कई बार संपर्क कर चुके हैं, लेकिन विभाग उनकी इस शिकायत को गंभीरता से नहीं ले रहा है। उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग की इस अनदेखी का खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ सकता है। ओवरा टैंक जो बना है ये बहुत रिस्की है। हमने 2-3 बार पहले अप्रोच किया, हमने मीडिया वालों को भी लाया था 1-2 बार इधर, लेकिन उसका भी कोई एक्शन नहीं हुआ। ये टूटने के कगार पर है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि आगे जो हमारे गांव है बासी से आगे बाग है, जांडी बाग, हजारों की तादाद में रोज के 5-10 हजार बंदे इधर जाते हैं, सैर के लिए जाते हैं, तीर्थ स्थान है। ये जो लोग आते जाते हैं इनके लिए बहुत खतरा है। ये बासी जम्बाल। अच्छा। आप जो ये पीछे वाली स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये गिरने के कगार पे है, ये कभी भी गिर सकता है। 11 kV का नीचे से वायर जा रहा है और यहाँ से लोग गुजरते रहते हैं, ये कभी भी नीचे गिर सकता है और कोई ना कोई मिस हैपनिंग हो सकती है, जो कि बाद में हम लोग पछतावे से ज्यादा पहले अच्छा है कि हम लोग इसको पहले प्रियोर जो इसके मेजर्स हैं इसको डिसमेंटल किया जाए, ताकि ये जो मिस हैपनिंग है उससे रोका जाए। वैसे भी इस स्ट्रक्चर का कोई फायदा नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ढांचे की तरह खड़ा हुआ है। किसी महकमे को आपने अप्रोच किया? हमने काफी बार इनसे रिक्वेस्ट करी हुई है, इवन हमारे गाँव के निवासियों ने, सब लोगों ने इकट्ठे होके हम लोग गए वहाँ पे, लेकिन आज दिन तक इसका कोई उपाय नहीं निकाला उन्होंने। प्रॉब्लम ये है कि जब से ये बना हुआ है ना, तो उसी टाइम से खतरे से खेल रहे हैं हम। नीचे वायर जो जा रही है वो हाई टेंशन वायर जा रही है, वो कभी भी ये गिरेगा तो हो सकता है 2-3-4 डेथें हो जाएं। कि यहाँ ट्रैफिक हमारे गांव के भी चलते रहते हैं, हमारे रिलेटिव गांव जो 2-3 हैं वहाँ से लोग सभी गुजरते हैं, मोटरसाइकिल चल रहे हैं, कार चल रही है, ऑटो चल रहे हैं, बच्चे स्कूल के आ रहे हैं, तो ऐसा ये क्योंकि ये गिरने के कंगार पर पहुंच गया है। लेकिन डिपार्टमेंट ने सिर्फ 2-3 बार बोला है कि हम गिराएंगे, 3-4 साल हो गए, किसी ने कोई इधर हरकत नहीं की है। अच्छा। तो ऐसे लिहाजा हमें ये बोलना पड़ रहा है कि कहीं भी कोई हादसा हो गया तो फिर डिपार्टमेंट क्या करेगा। सांसद जुगल किशोर शर्मा ने आज कैनाल रोड का दौरा किया और इस दौरान सांसद ने सड़क का लोकार्पण भी किया और इस अवसर पर जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता भी उनके साथ मौजूद थे। इस अवसर पर सांसद जुगल किशोर शर्मा ने आज जम्मू नगर निगम द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि जम्मू को स्मार्ट बनाने के लिए जम्मू नगर निगम दिन रात कार्य कर रही है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जम्मू की तरफ से बहुत सारे ऐसे कार्य जो बरसों से पेंडिंग थे और जिस कार्य का आज जहां पर हमने लोकार्पण किया है, जो पवन आइसक्रीम से कैनाल हेड तक सड़क का जो कार्य पूरा हुआ है और इसकी लागत जो है लगभग 70 लाख के करीब रही है। आपने देखा होगा कि ये बरसों से पुरानी डिमांड थी कि जब भी बारिश होती जहां पर यहाँ 4-4 फुट तक पानी आ जाता था और ये जो पीछे जितनी भी क्वार्टर और सरकारी कोठियां हैं वहां भी पानी चला जाता था, लोगों को आने जाने के लिए बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। वहीं पर ऑल JNK गुरु रविदास सभा भी कश्मीर घाटी में तैनात जम्मू के आश्रित वर्ग के मुलाजिमों के समर्थन में उतर आई है। इसके साथ ही धर्म गुरु श्री 108 स्वामी गुरदीप जी महाराज ने भी इन मुलाजिमों का समर्थन किया और सरकार से इन मुलाजिमों के लिए ठोस ट्रांसफर पॉलिसी बनाने की अपील की। कठुआ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान स्वामी गुरदीप जी महाराज ने मीडिया को संबोधित करते हुए सरकार से आश्रित वर्ग के मुलाजिमों के मामले को जल्द हल करने की अपील की है। जिस सभी का सरकार की ओर से निवेदन है कि उनकी जहां पर जब तक माहौल ठीक नहीं हो जाता उनकी बदली जम्मू में कर दी जाए। अगर उनकी जम्मू में बदली नहीं की जाती वहां पर वो जा नहीं पाएंगे, घर रहेंगे, भूखे मरेंगे। आरएसपुरा में लंबे समय से बंद पड़े स्कूलों की हालत जो है वो दिन बर दिन खस्ता होती जा रही है, जिससे स्थानीय लोगों में भी भारी रोष नजर आ रहा है और लोगों के मुताबिक सही देखरेख न होने के कारण स्कूलों की इमारतें खस्ता हालत में हैं और कई स्थानों पर ये इमारतें जो है खंडर में तब्दील हो चुकी हैं। इन लोगों ने सरकार से इन इमारतों का रखरखाव करने और इन इमारतों को CHC
इसके बदले यहां फिर अन्य सरकारी कार्यालयों में तब्दील करने की मांग की है। सर, जिस तरह तुम देख सकते हो कि साडे आरएसपुरा हल्के दे विच मैक्सिमम जिन्ने भी उन्होंने प्राइमरी स्कूल ने तकरीबन जिहड़े वो बंद हो चुके, जिहड़े उन्होंने टीचर दे जिहड़े ट्रांसफर हो चुके, उत्थों अटैच हो चुके बाकी स्कूलों दे विच। ते असीं तुहाडे चैनल दे माध्यम यही सरकार अगे अपील करांगे कि जिहड़े स्कूल इस टाइम खाली पे बंद पे, उन्होंने जगह जिहड़ी गौरमेंट अलॉट कीती सी उस जगह उत्ते कुछ ऐसा बनाया जाए ताकि उस जगह का इस्तेमाल किया जाए। जिहड़ी बिल्डिंगां बनियां वो बिल्डिंगां ऐसे खंडर ना बन, जिस तरह कि उत्थे कुछ इस तरह के कम्यूनिटी हाल बन जान, या कोई पंचायत कोई इस तरह का कोई नवा पंचायत, जिस तरह साढ़े 5 पंचायतें कोई पंचायत इस तरह अलग करके बनाई जाए। जिस तरह साढ़े इत्थे तुसीं देख सकते हो कि अपने हैल्थ वैलनेस सेंटर है जिहड़ा ये प्राइवेट प्रॉपर्टी दे विच है, कि उस जगह ते जिहड़ी गौरमेंट प्रॉपर्टी उस जगह शिफ्ट हो सकता है। कुछ ऐसे काम किए जान जिहड़े गौरमेंट दे वल्लों जिहड़े उस जगह नूं यूज़ करन दे लई कीते जान। कहना जी, ये कहना काफ़ी देर तो पहले ये प्राइमरी स्कूल जिहड़े पिंडां 'च ये चलदे पे ही, हुण कुछ टाइम तो जिहड़े ने प्राइमरी स्कूल बिल्कुल बंद किए गए हैं। गवर्नमेंट सरकार ने जिहड़े ने बिल्कुल उन्होंने बंद कर दिया। क्यों? वो जगह जिहड़ी है उत्थे कोई ना कोई कमेटी हाल या कोई और बुजुर्गों वास्ते कोई चीज़ बनाई जाए, और प्राइमरी सेंटर हेल्थ जिहड़ा या उत्थे उन्होंने शिफ्ट की जाए। वो खाली ताले लगे तो जगह इससे जिहड़ी बेकार है। तो हम सरकार ने ये बेनती करने हैं कि कोई ना कोई मतलब उसे चीज़ बनानी चाहिए, कमेटी हाल या बुजुर्गों का पार्क या प्राइमरी हेल्थ सेंटर जिहड़ा उत्थे मतलब शिफ्ट किया जाए। और मतलब इत्थे मौके की गल नहीं है, पूरे मतलब इलाके नवींशहर तहसील से जेडे सारे जितने भी प्राइमरी स्कूल ने सारे बंद पे हैं। तो हम बार बार ये गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट सरकार से कि उनको किसी न किसी तरीके से शिफ्ट किया जाए, प्राइमरी हेल्थ या ये क्या नाम पार्किंग बनाई जाए बुजुर्ग, या फिर कोई कमेटी हॉल वगैरह उन्होंने बनाया जाए। रामगढ़ बॉर्डर किसान यूनियन द्वारा आज बिजली की कटौती और नहरों में पूर्ण तरीके से सफाई न होने के कारण आज बिजली विभाग और नहर विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा, मात्र 2 महीने हम लोगों को बिजली की जरूरत होती है, क्योंकि धान की फसल को पानी की इन दिनों सख्त जरूरत होती है। एक तो नहर में पानी आए 25 साल से अधिक समय हो चुका है, जिसमें हर साल विभाग नहर में सफाई के तौर पर खानापूर्ति करता है और सालाना लाखों रुपए सफाई के नाम पर खपत हो जाते हैं। किसानों की मांग है कि बिजली सप्लाई का सुधार किया जाए और नहरों की सफाई के नाम पर निकल रहे पैसों की पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए। यहाँ एकत्रित होने का एक ही मकसद है कि हमारे जो दिक्कतें हैं वो बहुत ज्यादा, हमारी बॉर्डर बेल्ट की दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं। उनमें से एक मेन दिक्कत है कि हमारे जो पावर कट, बिला वजह पावर कट लग रहे हैं, खेतों में पानी नहीं है, नहर में पानी पिछले 20 और 25 साल से आया नहीं है। जब हम जहाँ पे पढ़ते थे, कितना नुकसान हो रहा है पानी नहीं आने की? नुकसान तो मैं क्या बताऊँ आपको, जिम्मेदार तो हमेशा बेचारा नुकसान ही झेलता आया है, हमें प्रॉफिट होता नहीं है। हमारे जिम्मेदार जहाँ पे जो केसीसी है वो उसके डिफॉल्टर हो चुके हैं, अपना इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे हैं। वो हर साल आगे आगे चलते हैं, वो पैसा पे नहीं कर पा रहे हैं। इंटरेस्ट वो कहते हैं कि पूरी पेमेंट जमा करवाओ, जबकि जिम्मेदार अपनी फसल के ऊपर एक केसीसी का इंटरेस्ट वापस नहीं कर पा रहा है। बैंकर्स को पूछ लेंगे, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हमारे जो इधर कंसर्न बैंक हैं उनसे पूछ लें। मैं यही डिमांड करूंगा गवर्नमेंट से कि प्रॉपर नहर डीसिल्ट हो, हमें लाइट के कट ना लगे, हमारे लोग अपनी फसल को कामयाब बना सके, तो हम कुछ अर्न कर सके, अपने बच्चों को पाल सके। प्रोटेस्ट आज का मेन प्रोटेस्ट ये है कि हमारे जितने भी बिजली इतनी लो है, इतनी कम वोल्टेज है कि हमारी जो मोटरें हैं वो भी सारी की सारी जल रही हैं किसानों की। और उसका मेन कारण ये है कि जो ग्रिड स्टेशन है हमारे, एक तो जो रिसीविंग स्टेशन से बहुत दूर है, जैसे हमारा रंगूर है, रामगढ़ है, तो ललियाना से पावर वहाँ जाती है। और मेन उसका कार्य एक और भी है इसके एडिशन में कि ग्रिड स्टेशन है 100 MVA के, 250 के ये ललियाना में, और जबकि 200 से ज्यादा MVA के रिक्वायरमेंट उसकी है, 200 से भी ज्यादा। जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।